दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम में से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेव करने के बजाय उसे यूं ही वेस्ट कैसे कर देते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? मैं आपको रीज़न इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप रीज़न समझते हैं कि क्यों हम अपने पैसे को जाने अनजाने वेस्ट कर देते हैं, तो आप उन रीज़न को समझते हुए उन गलतियों से सीखेंगे और उन गलतियों को सिंपली अवॉइड करके आप ज़रूर अपने लिए सेविंग एंड इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप इन रीजन्स को नहीं समझेंगे तो आप भी जाने अनजाने यूं ही आप भी अपने पैसे को वेस्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे नंबर 1 रीजन है जिसके कारण लोग अपने पैसे को सेव करने के बजाय यूं ही वेस्ट कर देते हैं, वो है थिंकिंग स्मॉल मनी चिलर्स डजंट मैटर। यानी कि लोग ये सोचते हैं कि जो छोटे छोटे अमाउंट है, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये या इस तरह की जो भी अमाउंट हमारे पास होते हैं, उसे हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास 5,000, 10,000, 20,000 रुपये होंगे तो ही हम उसे सेव करेंगे। अदरवाइज ये 100 रुपये, 50 रुपये, ये 5 रुपये, 10 रुपये ये सेव करके कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि टाइम टेस्टेड कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वैसे ही ये जो छोटे छोटे अमाउंट है, ये मिलकर अगर आप इसे कंपाउंड करें या फिर इसे आप टोटल करें पूरे महीने के लिए, तो आप अगर हर महीने ऐसे 5-5 रुपये अगर 10 रुपये बचाते हैं तो हर डेली 50 रुपये बचा के आप मंथली 1,500 रुपये और ईयरली लगभग 18,000 रुपये बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको ये गलती नहीं करनी है कि जो छोटे छोटे अमाउंट है उसे आपको छोटा समझना है, बल्कि आपको ये समझना है कि छोटा हो या बड़ा हो अमाउंट मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी हैबिट, और आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप छोटे अमाउंट भी सेव करें और बड़े अमाउंट भी सेव करें। तो यहाँ पे पहला सिंपल लेसन है कि आपको कभी भी चिलर्स को चिलर्स नहीं समझना है, छोटे अमाउंट को छोटा अमाउंट नहीं समझना है। आपको ये कहावत याद रखनी है कि बूंद बूंद से मिलकर ही घड़ा भरता है, और वैसे ही आप ये जो छोटे छोटे अमाउंट सेव करेंगे, यही मिलकर एक बड़ा अमाउंट बनेगा। यूं ही रातों रात कोई बड़ा अमाउंट नहीं बनने वाला है। आपको ये छोटे छोटे सेविंग करके ही आप एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा बड़ा रीजन जिसकी कारण से हम में से ज्यादातर लोग पैसे सेव करने के बजाय उसे वेस्ट कर देते हैं, वो है we believe there is always another time for saving, we simply postpone our saving idea। मतलब कि हम अपने पैसे की बचत करने के जो आइडिया है, जो विचार है, इसे अक्सर पोस्टपोन करते रहते हैं, टालते रहते हैं कि इस महीने नहीं अगले महीने देखेंगे। और जैसे ही अगला महीना आता है तो उसके बाद वापस यही चीज़ रिपीट होता है। फिर हम यही सोचते हैं कि अब ये महीने नहीं, अब फिर से अगले महीने देखेंगे, और ये जो सिलसिला है वो चलता ही रहता है। कभी भी हम रेगुलर सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो सिंपली ये जो बहुत बड़ी बैड हैबिट है कि बचत के जो आइडिया है उसको हम टालते रहते हैं, इस मिस्टेक से आपको बचना है और आपको रेगुलर डिसिप्लिन तरीके से सेविंग करनी है। जी हाँ, जो तीसरा नंबर 1 रीज़न है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं कि हमारे अंदर आर्थिक अनुशासन की कमी होती है। हम पैसों को लेकर उतना अनुशासित नहीं होते हैं। हम पूरी तरह से आज़ादी के साथ उसे खर्च करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि कमाई हमारी है, पैसा हमारा है, तो इसे हम जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। और अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। हम अपने पैसे को सही तरह से मैनेज करने के बजाय, उसे इन्वेस्ट करने के बजाय, उसे सेव करने के बजाय हम यूं ही छोटी छोटी चीज़ों पे या फिर बड़ी बड़ी चीज़ों पे खर्च कर डालते हैं, और वापस से हमारी जो हालत है वो जस की तस बनी ही रहती है। तो अगर आप सच में अपने आर्थिक प्रॉब्लम्स के तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुधार हो, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बदले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी कि आर्थिक अनुशासन को अपने जीवन में अप्लाई करें, और पैसों को मैनेज करने के मामले में आप पूरी तरह से अनुशासित रहें, और हर महीने ये बजट बनाएं कि आपके पास जो भी इनकम आ रहा है उसे आप कैसे ठीक ढंग से खर्च करेंगे, आप कैसे उसमें से सेव करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे और क्या क्या आप खर्च करेंगे, और एग्जैक्टली वही चीज़ फॉलो करते रहें, और जो भी उसमें चेंजेस सुधार की जरूरत हो वो सुधार आप करते रहें, इंप्रूवमेंट करते रहें। तो ये था तीसरा रीजन कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी की वजह से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेव करने के बजाय वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सिंपली फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना है और अपने लिए कुछ रूल्स बनाने हैं, और उन रूल्स को चाहे कुछ भी हो जाए आपको जरूर अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर आप ऐसा लंबे समय तक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने छोटे छोटे अमाउंट सेव करके और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपना के अपने आर्थिक जीवन को आपने काफी हद तक बदल दिया है। दोस्तों, आप इस सिंपल बात को, सिंपल फैक्ट को याद रखिए कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ ही आप आर्थिक आजादी पा सकते हैं, और बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के, बिना आर्थिक अनुशासन के आप कभी भी आर्थिक आजादी नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पे लेसन यही है कि अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो ना सिर्फ आप बचत कर पाएंगे, अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे, बल्कि
बल्कि आप आर्थिक आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद पांचवा मेजर रीजन है कि वी फील वी हैव नॉट इनफ मनी टू सेव। मतलब हमें ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम रेगुलर बचत कर सकें, और इस कारण से हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे, जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी, जब हमें इंक्रीमेंट मिल जाएगा, जब हमारी आमदनी इतनी नहीं इतनी हो जाएगी, तो हम जरूर सेव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा होता नहीं है। हमारी आमदनी हर साल कुछ न कुछ बढ़ती जरूर है, बट अगर हमारे पास पहले से बचत की आदत नहीं है, बचत की हैबिट नहीं है, तो हम आमदनी बढ़ने के बावजूद से बचत नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि आमदनी बढ़ने के बावजूद हम बचत नहीं कर पाते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप जरूर देखिए और समझिए कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, और आपको ये नहीं सोचना है कि जब आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तब आप सेव करेंगे। और आपको ये नहीं सोचना है कि आपका जो इनकम है वो इतना नहीं है, आज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप सेव कर सकें। सिंपली आप जो भी कमा रहे हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है बचत की हैबिट, बचत की आदत। और इसलिए आप अपनी आमदनी का एक फिक्स परसेंटेज 10%, 20% डिसाइड करके उसे आप सेव करिए, भले ही आपकी आमदनी चाहे कितनी भी कम हो या कितनी भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर रीजन जिसके कारण से हम में से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को सेव करने के बजाय यूं ही वेस्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आप इस वीडियो से ये जरूर सीख पाए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, और कैसे आप रीजन को अवॉइड करके अपने लिए बचत कर सकते हैं और एक अच्छा अमाउंट सेव करके आप दौलत बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये लेसन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।